हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि। और आज वो टाइम आ गया है कि जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो आ भी गई है, और वो एक अच्छी चीज भी है। एंड थोड़ी सी टेंशन का माहौल भी बन जाता है कि भाई अब हमें पता है कि हमारा एंट्रेंस एग्जाम कब है। जी हाँ, आईपीयू सीईटी की डेट शीट आ गई है। सो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, which is conducting its common entrance tests for various UG and PG courses, they have issued their date sheet। और जो पहले डेट बोली गई थी, दैट इज की 27 अप्रैल से 15 मई के बीच में एग्जाम्स होंगे। तो आपके एग्जाम्स 27 अप्रैल से 12 मई के बीच में खत्म हो रहे हैं। 27 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, अप टिल 12 मई कंडक्ट किए जाएंगे। उसकी पूरी डेट शीट आपके पास साइट पे अवेलेबल है। ठीक है, आप ये यहाँ से भी इसको देख सकते हैं, अदरवाइज आई हैव शोन यू ओवर हियर। हम यहाँ पर चैनल पे स्पेसिफिकली सिर्फ बीसीए एंट्रेंस की तैयारी करते हैं और बीसीए से ही रिलेटेड बात करते हैं। तो अब अगर हम मुद्दे पे आते हैं कि भाई हमारी बीसीए का एग्जाम किस दिन है, सो बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन का एग्जाम है 11 मई को। जी हाँ, 11 मई को यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स के कोड एज वेल एज उनका बताया हुआ है कि एग्जामिनेशन डेट कब है और उसका सेशन मॉर्निंग है या इवनिंग है। सो एवरीथिंग इज गिवन ओवर हियर फॉर ऑल दी कोर्सेज जिस जिसके लिए भी सीईटी कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो हम अगर इसको स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे और हम यहाँ पहुंचेंगे 11 मई पे। सो एग्जामिनेशन डेट एंड डे इज 11 मई 2024। द डे इज सैटरडे। ठीक है, इसके अंदर आपका बीबीए का जो एंट्रेंस है वो मॉर्निंग में है। ठीक है, मॉर्निंग में आपका 10, 10:30 से 1 बजे के बीच में होगा। ये काफी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था कि जो बीबीए का एग्जाम होता है वो मॉर्निंग में हो जाता है और फिर बीसीए का इवनिंग में। और काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो बीबीए का एंट्रेंस भी दे रहे होते हैं और बीसीए का भी दे रहे होते हैं। तो 1 बजे से लेके 3 बजे तक देखो सेंटर सेम है या आसपास है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिल्ली जैसी जगह पर अगर आपके सेंटर दूर दूर है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपको हॉल के अंदर एंटर भी पहले करना होता है। सो दैट माइट क्रिएट सम हैवॉक, आपको बहुत जल्दबाजी में सब कुछ करना पड़ेगा। बट हाँ, वो प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स के लिए जरूर हो जाती है। बट हमारा अगर हम सिर्फ बीसीए देखें यहाँ पर, तो सीईटी कोड इज 114, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका एग्जाम होगा इवनिंग में एंड टाइम आपके एग्जाम का रहेगा 3 PM टू 5:30। सो 2.5 घंटे का आपका एग्जाम है। 100 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, वो आपको पहले से पता है कि 30 क्वेश्चंस आपके होंगे कंप्यूटर अवेयरनेस पे बेस्ड, 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, और 25 हैं आपके जीके, दैट इज जर्नल नॉलेज या जर्नल अवेयरनेस, जो कि आईटी और साइंस के ऊपर बेस्ड होगी। तो दीज 100 क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन दिस गिवन टाइम पीरियड। आपका जो पेपर है वो ओएमआर शीट्स पे होगा, आपको वहां पर मार्क करना होगा कि आपका सही आंसर क्या है। ठीक है, सो दैट इज योर डेट शीट, फाइनली इट इज आउट। सो घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। हम रोज लाइव क्लासेस कर रहे हैं, कंप्यूटर अवेयरनेस का आधे से ज्यादा सिलेबस हम कवर ऑलरेडी कर चुके हैं। सो वी हैव डन ऑलमोस्ट मेन मेन सब टॉपिक्स हो चुके हैं। आपका बाय एंड ऑफ दिस मंथ, दैट इज बाय एंड ऑफ अप्रैल, हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और फिर जो 10 दिन हमारे पास मई के होंगे, 1st to 10th, उसमें हमारे होंगे सिर्फ एमसीक्यू मैराथन एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस। ठीक है, तो हमारा पूरा सिलेबस हम खत्म कर चुके होंगे। वी विल बी हैविंग लॉट ऑफ एमसीक्यू मैराथन्स, वी विल बी हैविंग डाउट क्लियरिंग सेशंस, जिसमें आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर पाओगे। एवरीथिंग विल बी लाइव। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको जीके और इंग्लिश की बहुत सारी पीडीएफ्स कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीक के अंदर प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप उसे पढ़ सके। वो तो आप जितना आप करोगे उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि उसमें कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सो दैट आई विल प्रोवाइड यू। मैथ्स के कुछ टॉपिक्स, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, आई विल बी अपलोडिंग, बट आप मैथ्स का कोई दूसरे सोर्स से कर लो, आई वुड सजेस्ट यू दैट। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि मैथ्स के लिए मेरे पे रिलाई करो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कुड, बट यू शुड हैव सम अदर गुड चैनल फॉर मैथ्स जहां से आप मैथ्स के टॉपिक्स कर सकते हो, क्योंकि मैथ्स इज नॉट माई मेन सब्जेक्ट। आई हैव नॉट बीन टेकिंग मैथ्स ऑन द चैनल सिंस सो लॉन्ग। बट कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, उसमें डेफिनेटली मैं कर रही होंगी, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स हो गया, मेट्रिसेस हो गया, इक्वेशंस हो गई। सो देयर डेफिनेटली आई विल हेल्प। बट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है ना, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इसके लिए अगर आपके पास 12th में मैथ्स नहीं था, तो पहले तो मैंने जैसे सजेस्ट किया है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन टेक द लास्ट थिंग टू डू। पहले दूसरे टॉपिक्स कवर कर लो जो इजीली हो सकते हैं। वो हो गए हैं आपके, तो आप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे काम कर सकते हो, एंड दैट विल नॉट बी प्रोवाइडेड ऑन द चैनल। सो प्लीज लुक फॉर सम अदर वीडियोस। ग्रुप बने हुए हैं हमारे टेलीग्राम पे। ठीक है, ऐप के ऊपर भी आपका अपना ग्रुप है, टेलीग्राम पे भी ग्रुप है। सो यू कैन आस्क योर फेलो स्टूडेंट्स लाइक वेयर आर दे फॉलोइंग
for which channel or which source of information they're following for maths. So you can accordingly choose yours. ठीक है? So all the very best. अब तो बिल्कुल मतलब कोई टाइम ही नहीं है वेस्ट करने के लिए. अब हमें पता है कि आज हमारी 18 तारीख हो गई है, 11 को पेपर है. So we have few days left with us. और इन few days को अराउंड 20-25 दिन, 25 भी नहीं है, 20-22 दिन जो है हमारे पास, अब इसमें अपनी पूरी दिल जान से मेहनत लगा देनी है ताकि आपको अपना ड्रीम कॉलेज मिल सके. सो पहले आप अपना एंट्रेंस अच्छे से देंगे. आप एंट्रेंस दो. अभी ये मत सोचो कि मैम काउंसलिंग कैसे होती है, कॉलेज कौन सा सिलेक्ट करना है, भूल जाओ अभी वो सब. अभी सिर्फ फोकस करो कि जितने बेस्ट मार्क्स आप लेकर आ सकते हो, ठीक है, वो लेकर आने हैं. तो ये मत मैसेज करके पूछना कि मैम एमएसआईटी के लिए कितने नंबर आने चाहिए, विप्स के लिए कितने आने चाहिए. डोंट डोंट वरी अबाउट दैट. जस्ट फोकस दैट यू हैव टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है. सो गेट द मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल शुड बी योर टारगेट फॉर द टाइम being. ठीक है. सो ऑल द बेस्ट एवरीवन. 11th May इज द डेट और उसमें मेंशन है कि डेट्स चेंज नहीं होंगी, सो होपफुली चेंज होनी भी नहीं चाहिए. सो जस्ट कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, होपिंग फॉर द बेस्ट. अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, बहुत ही अच्छे से करो. आई एम देयर टू हेल्प यू आउट. बाकी आपका स्टेमिना है, आपकी हिम्मत है कि आप कितना अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से रिवाइज कर सकते हो. मैं आपके साथ हूँ. एंड सिर्फ एंट्रेंस में ही साथ नहीं हूँ, बट उसके बाद जब आपकी बीसीए में एडमिशन हो जाएगी, आपका पूरा बीसीए भी कराऊंगी, एज वेल एज प्लेसमेंट्स में भी आपकी पूरी हेल्प करूंगी. सो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर बीसीए एस्पिरेंट हो किसी भी यूनिवर्सिटी से. आईपीयू से तो हो तो डेफिनेटली, बट एनीवेयर, एनी यूनिवर्सिटी in India or abroad, you're doing anything in computers, so subscribe the channel and I'll see you in the next video. कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कुछ भी पूछना चाहते हो, feel free to write in the comments. I'll get back to you. Bye for now. Take care.